मैं निगम अपना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्बो मशीनरी का यूनिट 1 का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। हम लोग इम्पल्स टरबाइन के बारे में डिटेल्स में पढ़ते, फिर रिएक्शन टरबाइन के बारे में डिटेल्स में पढ़ते, फिर उसका डिफरेंस पढ़ते। इसलिए हम सोचे कि दोनों का जितना जितना मेन पॉइंट है हम उठा के डिफरेंस में ही डाल देते हैं, ताकि हम लोग को स्पेसिफिक एक के बारे में ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं इम्पल्स टरबाइन और एक है रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन होता क्या है, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है इम्पल्सिव फोर्स से काम करता है, यानी फोर्स एक्ट एट ए टाइम। ए इम्पल्स टरबाइन एज द नेम इंडिकेट्स इज ए टरबाइन व्हिच रन्स बाय द इम्पल्स ऑफ फ्लूइड जेट। ठीक है, तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, एगो मेरा केसिन है और यहाँ पे टरबाइन है, यहाँ पे उसका ब्लेड है, ये मेरा रनर है और ये जो है रोटेट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, तो यहाँ पे एगो वाटर सोर्स इधर से आ रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वेलोसिटी के साथ आ रहा है, लेकिन हम लोग इसमें क्या किए हैं, एगो नोजल लगा दिए हैं। नोजल का जनरली वर्क क्या होता है कि जो है मेरा पानी जो है ऊपर से प्रेशर और वेलोसिटी के साथ तो आ रहा है, तो नोजल का जो पर्पस होता है वो जो है प्रेशर एनर्जी को जो है डायरेक्ट वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है। अब जब यहाँ से मेरा जो पानी या स्ट्रीम जब यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, इसका जितना भी प्रेशर एनर्जी होगा वो जो है मेरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा और जाके ये ब्लेड में स्ट्राइक करेगा और इम्पल्स के कारण फिर ये जो रनर है रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे देख रहे हैं नोजल लगा हुआ है, यहाँ पे केसिन है मेरा, तो यहाँ पे तो इसका फंक्शन आप लोग को समझ में आ गया। अब देखते हैं कि रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। तो द टरबाइन्स एम्प्लॉय द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन आई बैकवर्ड फोर्स डेवलप अपोजिट टू द सर्टेन एक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक मेरा क्या होता है, केसिन होता है जो कि स्पेरिकल शेप का है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा फ्लूइड जो है अंदर घुसता है और यहाँ पे भी आपका जो है रनर लगा हुआ है, तो फ्लूइड लेकिन यहाँ पे घुसेगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक पार्ट में ही ब्लेड का ये जो स्ट्राइक कर रहा है मेरा फ्लूइड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड पूरा भर के होगा केसिन में और उसी के चलते यहाँ पे प्रेशर एनर्जी भी होता है और इसका वेलोसिटी भी होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी काम करता है। तो ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे मेरा रनर लगा हुआ है, यहाँ पे जो है गाइड व्हील नहीं ग्लाइड होगा, ग्लाइड व्हील लगा हुआ है, स्पेरिकल केसिन लगा हुआ है। ठीक है, तो इन इम्पल्स टरबाइन ओनली काइनेटिक एनर्जी इज यूज टू रोटेट द टरबाइन, यानी कि जो मेरा प्रेशर एनर्जी है उसको भी हम लोग क्या किए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिया और उसको हम लोग स्ट्राइक करने में काम में आता है। तो यहाँ पे जितना भी होता है हम लोग काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं, इन रिएक्शन टरबाइन बोथ काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी इज यूज टू रोटेट द टरबाइन। जैसे हम बताए कि ये जो फ्लूइड है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, प्रेशर एनर्जी भी है, और क्योंकि ये पूरा केसिन को भर के रखा है इसलिए हम लोग दोनों का यूज़ करते हैं इसको रोटर को मूव कराने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इन दिस टरबाइन वाटर फ्लो थ्रू द नोजल एंड स्ट्राइक द ब्लेड्स ऑफ ए टरबाइन। ठीक है, इसमें क्या करता है, वाटर फ्लो कर रहा है, किससे, नोजल के थ्रू जा रहा है और ब्लेड को स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इन दिस टरबाइन वाटर इज गाइडेड, नहीं ग्लाइडेड होगा, एल है ग्लाइडेड बाय द ग्लाइड ब्लेड्स टू फ्लो ओवर द टरबाइन। यहाँ पे देख रहे हैं ग्लाइड ब्लेड्स है, उसी के थ्रू है जो यहाँ पे मेरा वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एगो हम ग्राफ से आपको समझाना चाहेंगे कि देखिए ये जो है मेरा पानी आ रहा है, इसमें क्या है, स्ट्रीम में यहाँ पे जो पानी आ रहा है इस स्ट्रीम में क्या है, प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा इम्पल्स टरबाइन का है और ये रिएक्शन टरबाइन का, जैसे कि पहले बताए थे, इधर साइड का इम्पल्स, इधर का है आपका रिएक्शन टरबाइन का। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या हो रहा है, जो मेरा फ्लूइड आ रहा था उसमें प्रेशर भी सही था और इसमें वेलोसिटी भी था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्रेशर एनर्जी है नोजल से घुसने से पहले हम लोग क्या करें, प्रेशर को पूरा घटाते 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 ले आए और क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम का वेलोसिटी बढ़ा दिए, यानी कि मेरा जितना भी प्रेशर एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। ठीक है, और वही हम लोग रिएक्शन टरबाइन में क्या कर रहे हैं, देखिए प्रेशर एनर्जी तो आ ही रहा है लेकिन धीरे धीरे प्रेशर एनर्जी भी घट रहा है और फिर स्ट्रीम का जो वेलोसिटी है वो भी एक लेवल में बढ़ के घट रहा है, यानी दोनों का हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, ऑल प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग द वेन्स। ठीक है, बोल रहे हैं कि जितना भी मेरा प्रेशर एनर्जी है उसको हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देंगे, ताकि उसमें जो है इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा हो, क्योंकि हमको यहाँ पे इम्पल्स चाहिए। ठीक है,
और इसमें क्या होगा, इन रिएक्शन टरबाइन देयर इज नो चेंज प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर बिफोर स्ट्राइकिंग। इसमें कोई भी प्रेशर एनर्जी चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग वहाँ पे कुछ लगाए नहीं है, जैसा आ रहा है प्रेशर एनर्जी हो वेलोसिटी हो वो आ रहा है, अपना काम कर रहा है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ए वाटर रिमेन अनचेंज एंड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस। और यहाँ क्या बोल रहा है, द प्रेशर ऑफ वाटर इज रिड्यूसिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द वैंस, ठीक है। प्रेशर तो रिड्यूस होगा ही, इसमें भी होगा, लेकिन उसमें तो मतलब क्योंकि उसमें हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे तो ये तो धीरे धीरे रिड्यूस होके आना ही है इसको। इन इम्पल्स टरबाइन केसिंग हैज़ नो हाइड्रोलिक फंक्शन बिकॉज द जेट इज एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो केसिंग लगा रहता है, मतलब बाहर वाला जो बोल रहा है, उसका कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि वहाँ पे हम लोग नोजल का यूज़ करके हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसमें वो जो है कोई अपोजिट फोर्स या कुछ नहीं लगा रहा है, वो बस एक बाउंड्री के लिए है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, केसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसी से होते हुए जाएगा, तो जहाँ केसिन का एरिया घटेगा वहाँ पे मेरा फ्लूइड का वेलोसिटी और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम दिखाए हैं कि किस तरह से, देखिए यहाँ पे जैसे मेरा फ्लूइड गया, यहाँ पे जो है स्टेटर जो हो गया, स्टेटर हम लोग इसको बोल रहे हैं कि जो मतलब स्टेटर या फिर नोजल दोनों सेम चीज़ होता है, जो कि मतलब फिक्स रहता है। तो यहाँ से मेरा गया नोजल से और यहाँ पे जो है मेरा ब्लेड है जो कि रोटर है, यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ से गया, ये जो मेरा स्ट्रीम है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ग्लाइड करते हुए जा रहा है, देखिए ये जो है स्टेटर से होते हुए ग्लाइड करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं है। डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है, डिग्री ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रेशर एनर्जी चेंज इनसाइड द रोटर, ओके, टू द टोटल एनर्जी चेंज इनसाइड द रनर, ठीक है। टोटल एनर्जी बोल रहा है चेंज इनसाइड द रनर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, हैंस मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज आर, जो हो गया कि मेरा डिग्री ऑफ रिएक्शन, चेंज ऑफ प्रेशर एनर्जी इनसाइड द रोटर, टोटल एनर्जी ट्रांसफर इन द रोटर, ओके। तो हम लोग आर बराबर क्या लिखेंगे, u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर प्लस v(r1) का स्क्वायर माइनस v(r2) का स्क्वायर, ठीक है, बाय 2gc। और नीचे हम लोग का टोटल एनर्जी ट्रांसफर इन रोटर कितना हो रहा है ना, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस v(r1) का स्क्वायर माइनस v(r2) का स्क्वायर, मतलब सबको ऐड करके 2gc कर देंगे। तो हम लोग का इसको करने के बाद क्या आएगा कि u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर प्लस v(r1) का स्क्वायर माइनस v(r2) का स्क्वायर बाय 2gc इंटू वर्क डन मेरा जो आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे लास्ट में, डिग्री ऑफ रिएक्शन आर बराबर लिखेंगे h1 माइनस h2 और h01 माइनस h02, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टैटिक एंथैल्पी राइज इन रोटर डिवाइडेड बाय स्टेग्नेशन एंथैल्पी राइज इन द स्टेटर। तो ये मेरा जो हो गया डिग्री ऑफ रिएक्शन हो गया। अब हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो का, ठीक है। और क्या है, ख़त्म होने को है। और एक लास्ट में ये भी एनर्जी इक्वेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशनल एनालिसिस का, इसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। एजम्पशन इसका देख लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि इम्पल्स टरबाइन रिएक्शन टरबाइन क्या है। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।